नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। रंग पंचमी पर वर्षों से इंदौर शहर में गैर की परंपरा चल रही है। ये परंपरा 73 वर्षों तक निरंतर चलती रही, लेकिन 74वें वर्ष में कोरोना ने दस्तक प्रदेश में दे दी थी, जिसके चलते आखिरी वक्त पर गैर के आयोजन को निरस्त किया गया था, जिसके कारण गैर आयोजकों का काफी नुकसान हुआ था। इस वर्ष भी गैर का आयोजन निरस्त कर दिया गया है। गैर आयोजकों का कहना है कि पिछले वर्ष भी 2 दिन पहले ही अंतिम समय में गैर का आयोजन को निरस्त कर दिया गया था, जिसके कारण पिछली बार हमारा बहुत नुकसान हुआ था और इस बार 1 महीने पहले ही गैर का आयोजन निरस्त करने के आदेश दे दिए। आयोजकों का कहना है कि पिछली बार गैर निरस्त करने के बावजूद भी लोग रंग पंचमी मनाने राजवाड़ा क्षेत्र पर पहुंचे थे और अच्छी खासी भीड़ राजवाड़ा क्षेत्र पर देखी गई थी। साथ ही कहा कि गैर आयोजकों को आयोजन करने से रोका गया था, लेकिन लोगों को प्रशासन नहीं रोक पाया था। क्या इस बार भी हमें निकालने से मना कर दिया गया है? अगर इस बार निकालते हैं तो ये हमारा 75 वर्ष रहता, लेकिन प्रशासन ने 1 महीने पहले ही आयोजन करने से मना कर दिया। स्थिति बहुत विकराल है तो आयोजन का निरस्त होना स्वाभाविक है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है तो आयोजकों को आयोजन करने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए और इस निर्णय पर एक बार फिर विचार करना चाहिए। प्रशासनिक निर्णय है, उसके आगे तो कोई बोल ही नहीं सकता, लेकिन शहर में कई गतिविधियां चलती है। अभी कोई प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम होते हैं तो उनको भी परमिशन दी जाती है, कई प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं तो उनको भी परमिशन दी जाती है और शहर अभी सामान्य स्थिति की ओर अग्रसर हो रहा था। अगर प्रशासन को लगता है कि शहर सामान्य स्थिति की ओर अग्रसर नहीं है, विकराल स्थिति की ओर अग्रसर है, तो उनका निर्णय सराखों पे, फिर वो जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। लगभग कितने पुराने अपनी जो गेर यात्रा की निकल रही है? सर, हमारी गेर 1947 से निकलना प्रारंभ हुई है और इस गेर के जो मुखिया थे, मतलब शहर में मतलब एक पीढ़ी हमारी पूरी खत्म हो चुकी है। मेरे ताज श्री बाबूलाल जी गिरी और मेरे पिता श्री छोटेलाल जी गिरी ये मिलकर यहाँ से गेर निकालते थे और जब ये गेर राजवाड़े पे जाती थी तो उसका एक अलग ही अद्भुत संगम दिखता था। और जब वो बड़ा सराफा में आती थी तो बड़ा सराफा में उस टाइम पे मतलब सारी रहवासी इलाका था, नीचे बहुत कम मतलब दुकानें थी, लेकिन ऊपर रहवासी इलाका था। वो रहवासी इलाकों में जब गुदड़ी के जो सट्टा का काम होता था वहाँ से लोग स्वागत करते थे। वो एक ऐसा स्थिति लगती थी कि मध्यम वर्गीय आदमी, गरीब आदमी का स्वागत जो है वो सोना चांदी का व्यापारी स्वागत कर रहा है। यह एक परंपरा थी जिसमें वो पहचान में नहीं आता कि जो है जिसके पास खेलने को कुछ नहीं है, रंग लगाने को पैसे नहीं है, अगर वो टोरी गार्डनर की गेर में शामिल होता है तो सोना चांदी के व्यापारी जो हैं सराफे के, वो उस पर रंग गुलाल डाल रहे हैं, तो उसको कितना अच्छा लगता होगा, क्या अनुभूति होती होगी, ये तो मतलब उस जमाने के लोग ही जानते होंगे। अच्छा, आपकी गेर यात्रा के अलावा भी फिर और चलन में आए थे तो कुछ और भी गेर संस्थाओं द्वारा कितनी गेर निकलती है इंदौर में प्रॉपर? आज इंदौर में प्रॉपर जैसे एक मालवा क्लब की गेर यहाँ से हमारे पीछे से निकलने लगी, मालवा क्लब के बाद जो है संगम कार्नर की गेर निकलने लगी, उसके पहले एक रसिया कार्नर की गेर भी निकलती थी, उसके पहले एक बार उजागर सिंह जी ने भी गेर निकाली थी राजमोहल्ला से, उसके पहले एक बार सुभाष जैन ने भी गेर निकाली थी, उसके पहले एक बार महेश जोशी ने इमली बाजार से भी गेर निकाली थी। वो सारी गेरें अपने अपने धीरे इसे 1-2 साल निकल के सब वो, लेकिन ये एक बराबर हमारी परंपरा जो है हम उसको जीवित रखे हुए हैं और वो प्रयास करते आ रहे हैं कि इंदौर में लोग देखने आते हैं कि भाई जब ये इंदौर में जब इसकी प्राइमरी स्टेज पे थी ये गेर, तो आसपास के लोग ये देखने आते थे कि आप गेर में अरेंजमेंट क्या क्या करते हैं, आप व्यवस्था कैसे करते हैं, इसमें लोगों को बुलाते कैसे हैं। तो हमारे यहाँ पहले एक बड़ा कड़ाव लगता था, उस कड़ाव में डुबकी लगाना बहुत ज़रूरी था उस कड़ाव में डुबकी लगाना बहुत ज़रूरी था। जो भी गेर में चलेगा उसको पहले गीला करते थे, जब वो गीला हो जाता था उसका वो सरोबार हो जाता था, उसको गेर खेलने का उसको लगता था कि अब मैं गेर में चलने लायक हो गया हूँ। अभी जो कलेक्टर महोदय द्वारा ये जो रोक लगा गई, बहुत हम विचलित हैं। मतलब हम जैसे कहते हैं ना कि आदमी हम रास्ते में निकलते हैं तो क्या भैया गेर निकलेगी, बच्चा पूछता है भैया आप गेर निकालेंगे, व्यापारी आता है भैया आप गेर निकलेगी ना, हम आ जाएँ क्या उस दिन, भैया हमको टैंकर पे बैठने की व्यवस्था हमारी हो जाएगी, हम ये डोनेट आपको कर देंगे, क्या हमको हमारे पास ये व्यवस्था हो जाएगी, क्या हम हमारा ट्रैक्टर ट्राली लेके आ जाएं, उस पर हमारे माइक वाइक की व्यवस्था करके आ जाएं, हमको आप शामिल होने देंगे। ये सारे प्रयास जो होते थे तो लोगों में एक लालसा, एक इच्छा होती थी कि चलो अपन उस गेर में चलेंगे। फिर लोगों को अपने आपस में जो ग्रुप है वो ग्रुप डिसाइड कर लेता था कि अपन उस टोरी कॉर्नर की गेर में, जब अपन कॉलेज में पढ़ते थे, अपन उस मोहल्ले में रहते थे या अपन वहाँ से इकट्ठे होकर चलते थे। मेरा सवाल ये है कि इस बार भी गेर बंद हो गई है, नहीं निकालनी, नहीं ये तो हमारे लिए आप
मतलब किस नजर से देखते हैं आपको, मतलब दिल के बहुत करीब है ये गेर यात्रा, तो आपको कैसा फील हो रहा है? नहीं, हम तो बहुत मतलब इसके लिए हम तो विदा से विचलित हैं कि हमें परमिशन दी जाए, हम निकालें। हमको त्योहारों को आप हर चीज़ पे त्योहार पे क्यों आप आड़े लेते हैं? आप त्योहार ही क्यों हैं? आप दूसरे राजनीतिक प्रोग्राम क्यों नहीं रोकते हैं? आप दूसरे सामाजिक प्रोग्राम क्यों नहीं रोकते हैं? केवल त्यौहार पे ही आप रोक देंगे। होली पे ही आपको ये याद आएगा कि पानी की कमी नहीं जाए। नर्मदा के नए कितनी लाइन फूट जाती है, कितने गिलन पानी ढह जाता है। जब आप सूखे तिलक की सूखी होली की बात करते हैं, जब आप यूँ करते हैं, क्योंकि त्यौहार पे ही आपको सारी चीज़ें याद आती है। बाकी कोई त्यौहार पे आपको और किसी चीज़ पे, सामाजिक या राजनीतिक चीज़ पे आपको ये याद नहीं आते, त्योहारों पे ही हमला करते हैं। तो ये ऐसा क्यों? अपना नाम कैसे? मेरा नाम शेखर गिरी है। मैं टोरी कार्नर रंगपंचमी गेर महोत्सव समिति का संयोजक हूँ। और मैं अगर मेरी ये गेरी इस वर्ष, पिछले वर्ष तो 74वां वर्ष पूर्ण करती है, अगर इस वर्ष निकलती तो वो 75वां वर्ष पूर्ण करती। नहीं, पिछली बार क्या हुआ कि 14 मार्च की गेर थी और हमको परमिशन 10 दिन 15 दिन पहले ही मिल जाती थी। हम महीने भर पहले ही हमको बुला लिया जाता था। हम हमारा आवेदन वहाँ लगा देते थे, हमारे हाथ में परमिशन थी। 13 तारीख को नाइट को बुला के मनीष खत्री एडिशनल एसपी साहब और इनने सबने जो बोला कि भाई आपकी गेर कैंसिल की जाती है, अब आप सुबह गेर नहीं निकालेंगे। तो प्रशासन से तो कोई लड़ ही नहीं सकता, कोई बात ही नहीं हो सकती। तो ठीक है, निरस्त कर दी गई कि कोरोना। लेकिन लॉकडाउन 21 तारीख या 22 तारीख के बाद लगा। तो 14 तारीख को जब अगर हमने देखा कि हम 14 तारीख को राजवाड़े गए तो पब्लिक को तो हम नहीं रोक पाए। पब्लिक तो खेल रही है, वहाँ लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल लगा रहे हैं। छात्रों का, लड़कों का, बच्चे बच्चियों का समूह आ रहा है, देख खेल रहे हैं। तो वो हम तो केवल साधन इकट्ठा करते हैं कि भाई लोगों को और मतलब किसी प्रकार का हुआ एक दूसरे को रंग गुलाल लगाने में कोई वो नहीं हो। क्योंकि अब क्या हो गया कि हम 15-20 साल से हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ गेरों में परिवार शामिल होने लग गए। तो हमको बहुत सचेत होकर हम ये गेर निकालने लग गए थे। इसीलिए तो कलेक्टर जाटो और डीआईजी रुचिवर्धन सिंह मिश्र ने ये प्रयास किया था कि इस गेर को जो है यूनेस्को में शामिल किया जाए। उन्होंने सारे 200 कम से कम विदेशी मेहमानों को आमंत्रित किया गया था, उनको अलग अलग होटलों पे ठहराने की व्यवस्था की गई थी। हमने उन विदेशी मेहमानों को दाल बाफले के लिए हमारे यहाँ फतेहपुरिया धर्मशाला में तैयारी कर ली थी। हमसे कलेक्टर साहब से हमने ये परमिशन ले ली थी कि सर हम उन विदेशी मेहमानों को बैठ के दाल बाफले खिलाएँगे, तो कि यार अपना एक अच्छा मैसेज जाएगा शहर में। तो मैंने कहा हमारा ये प्रयास है, और अलग अलग उनने स्पॉट फाइनल कर लिए थे। तो हम उसको, हमारी गेर को जब अगर वो यूनेस्को में शामिल होती तो आप बतलाओ कि इंदौर के लिए कितनी गौरव की बात होती। अभी इस बार की गेर यात्रा के लिए आपने जो तैयारी की होगी या शुरुआत की होगी, तो अभी उसमें कितना? नहीं, अभी हमने वास्तव में कुछ नहीं करा। अभी हमको भी असमंजस में थे कि हमको मालूम है कि प्रशासन के निर्णय बड़े कड़े हैं और हम गैर आयोजक लोग बहुत छोटे हैं। हमको मतलब कुछ हम सामना कर नहीं सकते। हमारे पास कोई नेता अभिनेता है नहीं, हम तो खुद ही जनता के साथ चलते हैं। जैसा जैसा एक समूह हमारा चौराहे का है वो लेके निकलते हैं और वो अपने आप व्यवस्था करके आगे बढ़ता रहता है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।